जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी बोलिए जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, जो सत्संग है वो है कि कैसे हमें लग रहा था जब सारी उम्मीदें छूट चुकी थी, तो कैसे हमें लग रहा था कि अब कुछ सही नहीं हो सकता। गुरुजी भी आ चुके हैं, हम सत्संग सुनते थे रोज, सबके बारे में कुछ ना कुछ पता लगता था कि गुरुजी ने किसी संगत के लिए ये कर दिया वो कर दिया, मतलब अच्छा ही किया, उनकी ज़िंदगी को बेहतर ही बनाया है। लेकिन जब हम अपनी लाइफ की तरफ देखते थे मुड़कर, तो सारी उम्मीदें कभी टूटती थी तो कभी बनती थी, कभी अच्छा लगता था तो कभी बुरा लगता था, मतलब मिक्स्ड ऑफ फीलिंग्स थी, कॉम्प्लेक्शन था काफ़ी ज़्यादा, कि बहुत अजीब लगता था कि अरे हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ भी सही नहीं है, सबके साथ अच्छा होता है, हमारे साथ ही हमारे कर्म खराब है, हमें हमारे कुछ अच्छा नहीं है, सारी तरफ से प्रॉब्लम्स है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। अब तो गुरुजी भी हमारी लाइफ में, वो तो सबकी लाइफ में जाते हैं, सबका अच्छा होता है, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी लाइफ में वो हैं आने के बाद बावजूद भी 6 महीने हो चुके, 1 साल हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना टाइम हो गया है, ऐसी भी कौन सी नेगेटिविटी कि गुरुजी जैसे परमात्मा से सॉल्व नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा, वो मतलब थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस इज कमिंग इन आवर माइंड। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, भगवान के प्रति भी सवाल खड़े हो जाते, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान है तो वो कुछ क्यों नहीं कर रहे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती है। और मेरे ही नहीं, कई सारे संगतों के मन में ये आता होगा कि हमारे साथ ही इतना गलत क्यों हो रहा है, ये जो गलत हो रहा है वो रुक क्यों नहीं रहा है। पर हमें पता नहीं होता, जब चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तब हमें पता चलता है कि हाँ हमारी लाइफ में ये हुआ है। जब तक उसका प्रोसेस होता है तब तक हम कुछ समझ नहीं पाते, कभी कभी भगवान को कोसते हैं, कभी खुद की किस्मत को कोसते, काफ़ी सारी चीज़ों को कोसते हैं, और ये भी सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता, वैसा नहीं होता तो ये हो जाता। ऐसा नहीं है संगत जी, जो होना है वही होगा। और ये सब बहाने हैं कि इसकी वजह से ये हो गया वो हो गया, मतलब जो हमारे साथ होना था वो होगा ही, किसी न किसी की कोई ना कोई वजह तो चाहिए, किसी न किसी का माध्यम तो चाहिए। तो जो चीज़ होनी है हमारे साथ वही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी ये आ गया तो इसलिए ऐसा हो गया, वरना ऐसा होता, ऐसा नहीं होता। जैसा हमारे साथ होना लिखा है, जो होना है वही होगा। कोई नुकसान हो रहा है तो ऐसा नहीं कि इस इंसान की वजह से हो गया, वो नुकसान हमारा होना ही था, चाहे वो किसी वजह से, मतलब यही लिखा हुआ है, यही नियति में था कि हमारे साथ ये चीज़ होनी है। कोई चीज़ हो गई, अगर मतलब बाय द वे कोई जानबूझ के हमारे साथ कुछ करता भी है तो गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे साथ होना है सिर्फ वही होगा। उससे 1% भी फालतू कोई भी हमारे साथ नहीं कर सकता, जानबूझकर तो खासकर, चाहे वो नेगेटिविटी का प्रोसेस हो या बोलते कि काला जादू कर दिए, वो ब्लैक मैजिक हो गया, तो इसकी वजह से भी कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जितना लिखा है, जितना हमारे साथ हमें भोगना है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा 1% भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी और हमारी मुसीबतों के बीच में हमेशा गुरुजी खड़े हैं। बस अपने मन को साफ रखिए, निंदा चुगलियों से दूर रहिए, क्योंकि जब भी आप किसी के बारे में बुराई करते हो, किसी के बारे में सोचते हो, नेगेटिव पीपल के बारे में, तो हमारा कोई ना कोई काम बिगड़ता ही है, कभी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए अब नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव लोगों की बातों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसा किया है कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है, उस इंसान को हम कोसते और फिर देखते हैं कि दूसरा काम हमारा बिगड़ गया। इसलिए कोई बातें मत करिए, सिर्फ अगर प्रॉब्लम आए, दुख आए, तो सिर्फ गुरुजी का सिमरन करिए, मंत्र जाप करिए, क्योंकि यही हमारी हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, और इसी से सोल्यूशन होगा, यकीन मानिए। क्योंकि थोड़ा सा वक्त हमें लगेगा कि हो रहा, कर रहे कुछ होने, लेकिन होगा, आपको रिजल्ट उसका जल्दी ही दिखे, इतनी जल्दी लेकिन दिखेगा उसका रिजल्ट, थोड़े टाइम में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। इसलिए मंत्र जाप करिए, जल प्रसाद का छिड़काव करिए, जल प्रसाद पिए, अपनी फैमिली को पिलाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जल प्रसाद। उसका सत्संग भी एक बहुत चमत्कारी सत्संग हुआ था, वो भी मैं किसी और सत्संग में शेयर करूंगी, इसमें तो नहीं हो पाएगा। तो मैं बता रही थी कि मेरी फैमिली में ऐसा लग रहा था कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं, लेकिन मेरे पापा जो थे उनकी कंडीशंस मेंटली मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उनको मतलब उनका माइंड अच्छे से काम नहीं करता था, कुछ भी बोलते थे तो वो रिएक्ट नहीं करते थे किसी बात पे, कभी हंस दिए तो कभी खुश हो गए, तो कभी उनको कैसा लग रहा है, कभी उनको कैसा लग रहा है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता था। मतलब वो
ऐसे इंसान थे, मतलब हमारी फैमिली में होके भी हमसे कोई मतलब नहीं था। बस वो कंपनी ड्यूटी से आते थे, सोते थे, टीवी देखते थे पूरा दिन। कोई बच्चे शरारत कर रहे, कोई कुछ भी कर रहे, मतलब उनका रिएक्शन ज़ीरो होता था। रिएक्शन उनका कुछ नहीं निकलता था। हाल फिलहाल मतलब कंडीशन अब भी ऐसे, लेकिन अब पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब मैं बताऊंगी कि कैसे क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है उन सब चीज़ों के बारे में। तो मतलब कोई रिएक्शन उनका आता नहीं था। हम कहीं भी जा रहे, कोई मतलब उल्टा वो अपोजिट रिएक्ट कर, जैसे किसी कोई बच्चे की शिकायत भी आ गई हमारे घर में तो बोलते थे जाओ उनको ले जाओ, मारो, जो करना है करो। मतलब उनके सामने भी ये नहीं सोचते थे कोई बाहर का खड़ा है, जो मन में आया वो बोलते थे। जब गुस्सा है, जो सामान मन में आया वो फोड़ देते थे, तोड़ देते थे। और हमारे से भी अजीब तरीके से बर्ताव करते थे। और जो बगल में जिनसे हमारा झगड़ा होता, बल्कि उनकी वो तारीफ करते थे, बहुत अजीब करते थे, बोलते थे कि तुम गलत हो और वो सही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब उनका बिहेवियर था, जो हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचते थे ऐसा कोई कैसे कर सकता है, क्या हो रहा है। मतलब नफरत सी हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आता था कि व्हाट इज़ गोइंग इन आवर लाइफ, क्या हो रहा है, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता था। और ये भी सोचते कि आने वाले कल में क्या होगा, कैसे ज़िंदगी चलेगी सबकी। एक के साथ प्रॉब्लम हो तो समझ में आता, लेकिन सभी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मतलब ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना वो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उल्टा जवाब देना, बहुत सारी चीज़ें थी। कॉम्प्लेक्सर था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब उल्टी फुल्टी थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है भाई। ना बच्चे ढंग से काम कर पा रहे हैं, अगर वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही है, मतलब वो सही से बिहेव कर रहे हैं तो हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर रही है। हमारी बॉडी सही से काम कर रही है तो बच्चे काम नहीं कर पा रहे हैं, ना आसपास के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे शिकायत कर रहे हैं, झगड़ा लगा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। मतलब आस पड़ोस के सब लोग, ऐसा लग रहा था कि हमारे सब सोसाइटी के दुश्मन हो चुके हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें बड़ी अजीब लग रही थी, जो आज तक कभी नहीं हुआ था वो हो रहा था। और डे बाय डे सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। लेकिन फिर गुरु जी की एंट्री हुई। 2-3 साल पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ गई। ऐसा लग रहा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। आगे चलते चलते 2-3 साल तो इतने बुरे गए, पता नहीं ऐसे कि एक दिन मतलब मौत बराबर होता है ना, कि मौत को पार करके एक दिन निकला है। ऐसा लग रहा था कि कोई मर गया हो घर में। इतना ज़्यादा मातम, इतना ज़्यादा डिप्रेशन। कभी कभी तो पूरे दिन खाना ना बनता था, ना खा पाते थे। मतलब बहुत सारी सिचुएशन बहुत बैडली हो चुकी थी। और हर संडे को छुट्टी होती थी मेरे पापा को, तो बहुत ड्रामा होता था। और घर पे शाम के टाइम पे भी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना बच्चों में। मतलब ये इस बातों में झगड़ा होता था कि इस कटोरी में मुझे नहीं खाना, इस गिलास में मुझे नहीं पीना, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे वैसे नहीं करना, तू यहाँ क्यों बैठा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे इतना ज़्यादा झगड़ा होता था जितना पहले कभी हुआ ही नहीं है। अजीब अजीब होना। कभी कभी मेरे दोनों भाइयों के बीच में इतना झगड़ा होता था कि एक दूसरे का वो सर तक फोड़ते थे। लेकिन ये चीज़ें जब से स्टार्ट हुई, जब से हमारा पड़ोस वालों से झगड़ा हुआ, उसके बाद से ये चीज़ें डे बाय डे बढ़ती चली गई। और उन्होंने ये लड़ाई करते वक्त कहा भी था, मतलब किसी को परेशान करेंगे, पूरी फैमिली को बर्बाद करेंगे, ये वो। और वो उन्होंने वही सेम चीज़ें उनके बाद होना स्टार्ट हो गई। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस थी कि किसी की हेल्प भी करना आजकल बड़ी मुसीबत का काम हो चुका है। पता नहीं क्या हो गया। तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ी, दिन पे दिन बढ़ती गई। ऐसा लगता था ज़िंदगी आज ज़िंदगी को ख़त्म करें, आज ख़त्म करें, आज ख़त्म करें। ऐसे करते करते भगवान के सारे 2-3 साल बुरी मुसीबतों से इतने बुरे थे, बस पूछो मत ना। फिर वो निकल गए। निकलने के बाद हमने पंडितों को भी दिखाया, फिर सिचुएशन और भी बुरी हो गई। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पंडितों के पास कृपया करके प्लीज़ 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 मत जाना। कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनको अधूरा ही ज्ञान है, चीज़ें आपकी और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब मेरी मम्मी को कहा था कि तुम्हारा तो चल गया पूरी लाइफ, लेकिन आपके बेटे का क्या होगा, वो उसका कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उनके कहने के बाद ही 6 महीने के बाद हम गुरुजी से मिले। मेरी छोटी वाली मौसी जो थी वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने हमें, उनकी फ्रेंड ने, किसी ने उन्हें जोड़ा और फिर उन्होंने हमें गुरु से जुड़वाया। वो हम बिलीव नहीं कर पाते थे कि पंडितों पे जा जाके दिमाग इंसान का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और वो कभी समझ नहीं पाता कि क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है। तो हम सोचते थे ऐसा कैसे हो जाएगा, कोई कैसे ठीक कर देगा, इतने के पास तो जा चुके हैं, 2-3 के पास हमने दिखाया था, कुछ हुआ नहीं। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हुई। हम सोचते थे कि कैसे क्या होगा भाई, कुछ तो हो नहीं सकता, किसी पंडित की बस की बात है नहीं। किसी के पास जाते वो खुद अपोजिट रिएक्शन करते, चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड, और पता नहीं इनके पास जाएंगे तो क्या होगा। हमें ये नहीं पता था कि उन्होंने समाधि ले ली है, वो दुनिया में नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है। फिर धीरे 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 जब कनेक्शन फील हुआ, 1-1.5 साल कम से कम ऐसा लगता था कि कुछ हो नहीं रहा। आज विश्वास डगमगा गया, विश्वास हुआ नहीं हुआ, फिर दिमाग में कुछ और चीज़ें हुई। फिर धीरे 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 मेरी मम्मी का विश्वास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हुआ और उसके बाद मेरा।
तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई और ये सत्संग जो मैं कर रही हूँ आप सभी के सामने वो भी गुरुजी की कृपा से कर रही हूँ, उनकी इजाज़त से ही कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे खुद कहा है करने के लिए। वो भी गुरुजी की एक तरह की ब्लेसिंग ही है जो मैं आप सभी के सामने सत्संग कर पा रही हूँ। सत्संग करना इट्स अ बिग ब्लेसिंग और सत्संग सुनना इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग ब्लेसिंग। सो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम कि मैं आज उनकी कृपा से सत्संग कर पा रही हूँ। अपने आप को मैं भाग्यवान समझती हूँ, चाहे कितनी भी गलत चीज़ें हुई है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे सत्संग करने का मौका मिला, इतना नेक काम करने का मौका मिला। मैं गुरुजी के हमेशा आभारी रहूँगी। और फिर क्या हुआ, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई। फिर सोचते कि अरे कुछ हो नहीं रहा, अरे कुछ हो नहीं रहा। फिर क्या होता है 1-1.5 साल के अंदर अंदर मेरे पापा के बिहेवियर में लॉट ऑफ चेंजेस हो जाते क्योंकि उनसे तो बात होती नहीं थी, कुछ समझ आता नहीं था। उनसे कुछ बोल दो तो मतलब रिएक्शन अभी भी इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर से पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले हम कोई भी उनसे बात बोलते तो बोलते मुझे समझ है, कब एक पल के लिए बोलते थे हाँ मैं ये काम तुम्हारा कर दूंगा और उसके बाद वो मना कर देते थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे समझ है तुम्हें जो करना है करो। कुछ पूछते थे ऐसे बोलते थे तुम्हें जो करना है तुम कर लो, जो मनमानी है वो करो। मतलब पॉजिटिव रिएक्ट करते थे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, बाद में भी वो पता नहीं कहाँ से नेगेटिव मुद्दा ले आते थे, वो करते थे अपने आप ही। कोई बात सुनते नहीं थे, कुछ कह दो मानते नहीं थे। मतलब हर चीज़ हमारे तो टोटली खिलाफ थे। मेरी मम्मी से तो इतना ज़्यादा झगड़ा होता था छोटी छोटी बातों पर अपने आप ही। काफ़ी ज़्यादा हमें देख देख के तो इंसान चिढ़ने लग जाता है, अपना चिड़चिड़ापन दिखाता है, गुस्सा दिखाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इतनी अजीब चीज़ें हुई ना कि इंसान सोचता था कि मेरे पिता है या नहीं है, मतलब ये हमारे है भी अपने या नहीं, इतना शक होने लग जाता था। दिमाग में सारी चीज़ें सवाल खड़े होते थे कि ऐसे किसी घर में इतना हल्ला नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे घर में क्यों हो रहा है, चीज़ें हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, क्या सबने अच्छे कर्म किए हमने ही खराब किए जो सिर्फ हमारे साथ इतना ज़्यादा गलत हो रहा है, कुछ सुधर नहीं रहा है। एक सिचुएशन एक साइड सुधरती है तो दूसरी साइड गड़बड़ हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता था। हर दिन भगवान से इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि क्या हो रहा है भगवान, कब ठीक करोगे, क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती थी मन में, लेकिन फिर गुरुजी की एंट्री हुई। जैसे पंडित ने बोला कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उसके 6 महीने बाद हमारी कंडीशन सुधर गई। घर में हम किराए पे भी शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा सामान भी ले लिया, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन, मतलब कुछ भी एक आराम का सामान नहीं था। फिर कूलर, मतलब धीरे धीरे सामान कंप्लीट हुआ, पूरा घर ऐसा लगा बसने लगा। फिर 6 महीने 7 महीने में मम्मी की जॉब भी लगी थी कि छोटी मोटी, फिर वो चला। उसके बाद हमारी लाइफ में गुरुजी की एंट्री हुई। उसके बाद जब से गुरुजी गए तो ऐसा लगा कि अब धीरे 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 गुरुजी आए और सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कहते हैं जब गुरुजी आते तो आपकी, तो वो तभी एंटर करते जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती है। और मैं उस दिन का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमारी लाइफ में आ गए और वह अभी भी है। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा हमारी लाइफ में रहे और हर संगत, सच्ची संगत की लाइफ में हमेशा रहें और हमेशा हर संगत गुरुजी की कदर करे सच्चे दिल से। बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं। उसके बाद चीज़ें मतलब सही नहीं चली, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई। उसके बाद हमने देखा कि 1 साल बीत गया, बात हो नहीं पा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद हमारी बात हुई मेरे पापा से और हमने वो घर आए। मतलब 1 साल से हम शिफ्ट हुए थे, 2 साल हुए, वो कभी नहीं आए थे, 2-3 साल हो चुके थे नहीं आए थे। उसके बाद वो अचानक आए, हम सोचा था कि ऐसे ही आ रहे होंगे, पर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग थी, इतनी ब्लेसिंग थी, अगर घर में झगड़ा हो भी रहा है तो वो ख़त्म हो जाता था, झगड़ा वगैरह कुछ होता नहीं था झगड़ा। उसके बाद झगड़ा हुआ नहीं, उसको झगड़ा थोड़ा सा मूड ऑफ भी हुआ। फिर अचानक से देखा छत पे बिल्ली घूम रही है, उसके बाद फिर से उनका मूड चेंज हो गया, मतलब हैप्पी मूड में हो गया। गुरुजी ऐसे हैं कि एक पल में ही इंसान के बिहेवियर को बदल दे अगर उनको बदलना है तो। मतलब इतना चीज़ें ख़राब थी कि बिल्ली आई, बिल्ली के आते ही सब कुछ हमारा नॉर्मल हो गया, बिल्ली के आते ही सब कुछ हमारा ठीक हो गया। मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगी कि बिल्ली आ गई तो ठीक हो गया, वो बिल्ली घूम रही है, सब कुछ अच्छा हो गया अचानक से। और फिर भी जब पापा का बिहेवियर हुआ, ठीक हुआ, थोड़ा बहुत पॉजिटिव बोलने लग गए, बच्चों की तरफ ध्यान हुआ कि स्कूल जा रहे नहीं जा रहे, पूछने लग गए, क्वेश्चनिंग करने लगे, कौन क्या कर रहा है, किसके बारे में, क्या फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो आवर फैमिली इज़ कम्प्लीटली सरप्राइज्ड दैट इट्स अ बिग चेंज विच इज़ कमिंग इन माई लाइफ, इन आवर लाइफ। मतलब कंप्लीट लाइफ ही बदल रही थी। कितना मतलब एक होता है ना कि मदर फादर है, दादा दादी तो है नहीं, दादा दूर रहते तो वो बैकबोन हो जाती है फैमिली की। और जब बैकबोन ही आप लग जाए हिलने डुलने लग जाए, जो केयर टेकर है, जो सब घर की देखभाल कर रहे हैं घर का,
करता धरता है ओनर, अगर उनकी माइंड स्टेबल ना हो तो पूरी फैमिली किस कदर सफ़र करती है वो समझ सकते संगत। जिनके घरों में अभी तक ये चीज़ हो रही है और कितना इंसान का मन बिखरता है, उसका हर दिन ना खाना भाता है ना पानी भाता है, मतलब उसका हर दिन ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है डे बाय डे। वो खुद की ज़िंदगी भी ख़त्म करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन हमने भी ऐसा सोचा था, लेकिन गुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया। हर कदम पे, हर दिन, हर घड़ी हमारे हाथ को उन्होंने थामे रखा है। मुझे तो इतनी इमेजिनेशन होती थी गुरुजी के अंदर, दिन पे दिन इमेजिनेशन बढ़ती जा रही है। और जितना आप गुरुजी से कनेक्ट करोगे, जितना आप अपने कर्मों पे फोकस करोगे, सोचोगे नहीं हमसे गलत हुआ है, जो गुरुजी कह रहे हैं या अच्छा भी हो रहा है बुरा भी हो रहा है, हम गुरुजी की रजामंदी करके उसे स्वीकार करते हैं। जितना आप अपने प्योर सोल करोगे, अपनी गंदगी को जितना बाहर निकालोगे, हम तो क्या ही बाहर निकालेंगे, गुरुजी ही उसे साफ कर सकते हैं। जो भी मैल है मन का, जो भी नेगेटिविटी है, उसको सब गुरुजी ही इसको क्लीन अप करेंगे अच्छे से। जितना आप क्लीन करोगे खुद को, उतना ही आप गुरुजी के दिल के करीब जाओगे, उतना ही आप गुरुजी से कनेक्ट हो पाएगे। जितना आप अच्छा सोच सकते हो खुद के बारे में, आसपास के बारे में, जितना आप पॉजिटिव हो सकते हो खुद से, उतने कम्प्लीटली होने की कोशिश करो। क्योंकि जितना आप अपने मन को प्योरीफाई करते रहोगे, उतना ही आप गुरुजी के दिल के करीब जाओगे। और चाहे आपके आसपास कितना भी दुख क्यों ना हो संगत जी, इट्स माय ओन एक्सपीरियंस, मेरा खुद का दावा है, मैं दावा भी कर सकती हूँ, मैं क्लेम कर सकती हूँ कि ऐसा ही होता है कि जितना आप खुद को प्योरीफाई करोगे, जितना आप, मतलब सबसे पहली चीज़ होती है विश्वास करना। तो गुरुजी भी कहते हैं कि विश्वास करना उसको छोड़ो, लेकिन फर्स्ट सबसे मेन द इम्पोर्टेंट थिंग होती है सरेंडर करना। खुद को सरेंडर करिए। बोलते हमने तो कर दिया सरेंडर, हमने तो कर दिया सरेंडर। सरेंडर का मतलब जिस दिन आप समझ जाओगे संगत जी, उतनी ही आपकी लाइफ डे बाय डे ईजियर होती जाएगी, जैसे कि मैंने समझा है और कई संगतों ने भी समझा होगा शायद, पता नहीं। तो सरेंडर का मतलब होता है अर्पण नहीं, समर्पण करना, बिना किसी उम्मीद के सब कुछ छोड़ना। आई नो आप सभी को अजीब लग रही है, क्योंकि आप लोग, कई लोग उसमें से जो सत्संग सुन रहे खुश भी होंगे, दुखी भी होंगे, सबका माइंडसेट अलग अलग होगा उस टाइम पे। तो बस बोल रही हूँ कि अर्पण नहीं, समर्पण करना सीखिए। क्योंकि समर्पण तब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ही होंगी। क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई एक इंसान दूसरे इंसान को देखना नहीं चाहता है। कोई एक चीज़ कर रहा है, खासकर लेडीज़ कुछ चीज़ें कर रही है तो जेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो ये कर रहे हैं, ऐसे ये कैसे करोगे, दिखाएंगे ऐसे कि जैसे कि उन्हें हमारी कितनी परवाह है, कितना वो सोच सकते हैं हमारे बारे में, कितनी परवाह लग रही है उन्हें। सबसे ज़्यादा दुनिया में परवाह उनको ये, वो ऐसे दिखाएंगे अरे तुम ये काम कैसे करोगे। जिनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, मतलब, या फिर हो सकता है कि वो करना चाहे लेकिन कर नहीं पाते किसी काम से बिजी होने की वजह से, तो आसपास के लोग ऐसे देखेंगे जैसे उन्हें हमारी ज़्यादा चिंता है हमारी फैमिली से। पूछते रहेंगे काम कैसे करोगे। क्योंकि हमारे साथ ये खुद के साथ हुआ है, जो हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। और फिर कैसे गुरुजी हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं दूसरे पर लाके, मैं वो भी आपको इस सत्संग में बता रही हूँ। आई नो इट्स लेंदी सत्संग हो गया, लेकिन जब तक मैं कंप्लीट बताऊंगी तो आपको कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप। आज गुरुजी बुलवा रहे हैं तो जस्ट मैं बोल रही हूँ। आज तक मेरा सत्संग को इतना लंबा नहीं हुआ है, वैसे शेयर हुआ तो हुआ, लेकिन प्लेटफॉर्म में फर्स्ट लंबा सत्संग हो रहा है मेरा। तो मैं आपको बता रही हूँ आज गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट भी सही है। आज मेरे आसपास कोई शोर शराबा इतना नहीं है, और दिन होता है तो इसलिए मैं कर रही हूँ आज कंटिन्यू। तो फिर क्या हो रहा है कि लोग सोचते हैं कि अरे ये इसका ये करवा दे, ये क्या ही कर लेंगे, मतलब मन पीठ पीछे तो हंसते लेकिन मुंह पे ऐसे दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, अरे कितनी हेल्प कर रहे हो, कितना हेल्पिंग नेचर, ऐसा दिखाएंगे वो कि हम तो आपके लिए क्या कर रहे हैं। आजकल कुछ कुछ लोग होते हैं बड़े अजीब नेचर के, हम सोचते हैं कि नहीं क्या ही मिलेगा, ये सब सोच के समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, अजीब अजीब चीज़ें करेंगे। ये तुम कैसे करोगे, ये काम कैसे करोगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे कर लोगे, कितने का किया, कैसे किया, सब कुछ फालतू के क्वेश्चन पूछेंगे। करना धरना उनको कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लेंगे, काफ़ी ज़्यादा डीप में चले जाओगे। कहीं जाओगे तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूछेंगे तुम कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, कब करोगे, क्यों करोगे, मतलब इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर से ज़्यादा टेंशन उन्हें ही है। पता नहीं इतनी ज़्यादा इंक्वायरी क्यों करते, मुझे समझ नहीं आता। सो छोड़िए इन सब चीज़ों को, तो चलता रहेगा। तो आप लोग उन सब पे ध्यान मत रखिए, ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। और तो कल परसों मैं दुकान से आ रही थी अकेले, मेरे भाइयों का अपने आप ही पता नहीं चिड़चिड़पन करने लगे, गुस्सा करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, अपने आप ही मन खराब हो गया उनका अपने आप ही। अचानक रात को 11 बज गए थे दुकान बंद करते करते, क्योंकि खाने का दुकान है हमारा, सर्विस का। तो उसके बाद पता नहीं क्या उनको आया, अपने आप ही गुस्सा, अपने आप ही, छोटी सी बात पे, कोई बात भी नहीं थी कि इस प्लेट में खाना नहीं खाना, में ऐसे डाल दिया वैसे डाल, छोटी सी बात को लेके इशू हो गया, पता नहीं कैसे। तो
तो फिर क्या हुआ, वो मूड ऑफ हो गया, उसको चुपचाप जाके बैठ गया साइड में, अपने आप इधर उधर भागने लग गया, चिल्लाने लग गया अपने आप ही। पता नहीं क्या संगत जी नेगेटिविटी है कि पता नहीं क्या चलता रहता है। उसके बाद क्या हुआ कि वो आया नहीं, मैं अकेले आ रही हूँ रात में, मम्मी पीछे से आ रही है बाकी सारा सामान लेके। तो इतने सारे कुत्ते भौंकते थे रोज, और हम रोज ऐसे ही करते कि पागल कुत्ते भी, जिस गली में हम रहते सोसाइटी में उसमें पागल कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा घूमते, एक दो तो मतलब पाते, हमेशा एक नया कुत्ता पाता ही था। लेकिन मैंने कहा गुरुजी आप चलो, अब जो मुझे करना है, जो मुझे मतलब मेरा ही हिस्से में जो काम है, चाहे वो कैसे भी मैं करूँ, थक के करूँ, हार के, मेरे हाथ में दर्द भी था, तो मुझे पानी का कैंपर होता है ना भरने वाला, वो लेके आना था घर पे, क्योंकि पानी था नहीं घर पे ठंडा, तो मुझे उठा के लाने में सोच रही थी, और दूसरे हाथ में मेरे सामान था। तो मुझे लगा अरे कुत्ता पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि मम्मी भी नहीं थी मेरे साथ, मैं अकेली थी। तो मैं आ रही थी धीरे धीरे करके रास्ते से, तो मैंने देखा कि जितना रास्ता दुकान से लेके घर तक एक सिंगल कुत्ता नहीं, और जो एक कुत्ता था वो मेरे घर के थोड़ा आगे बैठा हुआ था, उसने भी कुछ नहीं कहा, भूखा वो वहीं पे, मतलब अपनी पोजीशन से वो हिला नहीं। ऐसा होता था कि पीछे लग जाए कुत्ता या भौंकने लग जाए, मतलब कि कोई कुत्ता क्या कोई जानवर वहां पे नहीं था। और जैसे मेरी हिम्मत उठी कि मैं उठा नहीं पाऊंगी, वैसे मेरा छोटा वाला भाई आ गया, उसने उठा लिया डब्बा। तो मैं देखती रह गई कि गुरुजी से, मतलब भले ही हम अकेले चले रोड पर, लेकिन हमें कभी मुझे फील हुआ कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। गुरुजी चाहे हमारे साथ कोई इंसान भी रहेगा, लेकिन गुरुजी फिर भी हमें घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी उनकी ही रहेगी हमेशा, वो हमेशा साथ ही रहते हैं। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हूँ, और कब मेरा घर आ गया मैं सोचती रह गई, मेरा घर भी आ गया। मतलब इतना हाथ में पेन था, फिर भी मैं पानी का डब्बा लेकर आ पाई, आराम से आकर मैंने घर रखा, और एक भी सिंगल कुत्ता उस दिन रास्ते में पाया ही नहीं, पता नहीं कहाँ सारे गायब हो गए। उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे सेफली घर छोड़ दिया। और हमें हर दिन का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हम सेफली घर आ चुके हैं, क्योंकि आजकल का टाइम इतना खराब है कि हर पल में क्या हो जाए ना, एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन चुका है। घर घर में, फैमिली फैमिली में एक इंसान दूसरे इंसान को इतनी जेलसी फील हो जाती है, पता नहीं क्या उनको मिलता है, मुझे समझ नहीं आता। भाई भाई को देख के चिढ़ने लग जाता है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है कि हस्बैंड वाइफ को देखना नहीं चाहता है, बच्चे माँ बाप के खिलाफ हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही चलता रहता है। तो मन इंसान का बिखरता है। ये युग ऐसा है कि बस पूछो मत। तो जितना आप भगवान से कनेक्ट रहेंगे, जितना आप खुद को प्योरीफाई करने की कोशिश करेंगे, और दूसरों के सामने रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं, जितना भगवान सामने रोएंगे, अपनी बातों को शेयर करेंगे, बोलेंगे, मतलब दिया बत्ती करना तो एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भगवान से प्यार करना, समर्पण करना। समर्पण का मतलब होता है सरेंडर करना, खुद को छोड़ देना, भगवान अब हमसे कुछ नहीं होगा, जो करना है आप ही करो, बस ये बोल के भूल जाओ, बस सारी चीज़ों को छोड़ दो भगवान के ऊपर। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक सफ़र करते रहोगे। छोड़ दो, जो भी आपसे नहीं बन पा रहा छोड़ दो, बस छोड़ के रिलैक्स हो जाओ। जब आप सच में रिलैक्स होगे, जब सच में आप उसके ऊपर छोड़ोगे, फिर देखना वो कैसे सारे कामों को निपटा देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार आप छोड़ो, आपको लगेगा अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं, मन में जब तक सोचते रहोगे ना तब तक वो भगवान आपको सुचवाता ही रहेगा। इसलिए छोड़ दो सुचवाना। भगवान तो हमारे साथ कुछ बुरा करते ही नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी का भी मैं नाम नहीं लेना चाहती अब, क्योंकि जो करते हैं गुरुजी करते हैं, अच्छा हो बुरा हो, सिर्फ आपको सोचना चाहिए कि गुरुजी ही करवा रहे। नेगेटिव का भी जस्ट आप ख्याल भी अपने मन में लाओ ही मत, क्योंकि जितना लाओगे आप उसको, नेगेटिविटी को कोसोगे, फिर कोई फायदा नहीं है उससे, आपका मन ही बिखरेगा। जितना आप बोलोगे भगवान ने किया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, तो आपका मन एक तरफ में भले ही दुख हो, दर्द हो, लेकिन आपके मन में सेटिस्फेक्शन रहेगा, खुशी रहेगी कि चलो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, अब आगे भी अच्छा ही होगा। बुरा भी हो रहा है तो अभी आप भगवान के बारे में सोचो, बाकी किसी नेगेटिव का जहन में नाम भी मत लाना। और खुद को जितना हो सके उतना सरेंडर करने की कोशिश करिए, समर्पण करिए, बिना किसी उम्मीद के भगवान के चरणों में, शरणों में खुद को ले आइए, बस कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और दिया बत्ती सुबह शाम को ज़रूर करवाइए, क्योंकि जितना भी आप जोत करते हो सुबह शाम तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि उसमें सारी नेगेटिविटी आपकी बर्न्स हो जाती है जितने भी, क्योंकि जोत जलाते हैं वो चिट चिट की आवाज़ आती है एकदम से, कभी कभी आती है, वैसे तो मेरे घर में जब से गुरुजी हैं, तो सारी जो नेगेटिविटी वो बर्न होने का एक तरह का आपका वे समझ सकते हो। तो आपको करना ही चाहिए सुबह शाम, जितना मतलब कोशिश करो तो हो जाए। लेकिन कई लोगों की तबीयत खराब रहती है, तो आप मंत्र जाप करिए, गुरुजी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। खुद को सरेंडर करिए। सरेंडर, आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सुना होगा आपने, लेकिन जब तक आप उसे करेंगे नहीं तब तक उस मुसीबत से बाहर निकल। सब कुछ छोड़ दो कि जो करना है आप ही करो, अब हमसे कुछ नहीं होगा। मार्गदर्शन करिए। जिस दिन आप बोलना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे कि हमने आपके चरणों में, आपके शरणों में खुद को सरेंडर कर दिया, बिल्कुल भूल जाएंगे, बिल्कुल खुद को रिलैक्स फील करवाएंगे, खुद रिलैक्स फील करेंगे तो उनको पता चलेगा। और जितना आप स्ट्रोंग बन के उन पर विश्वास करेंगे, उतना ही वो स्ट्रोंगली आपका काम करेंगे, आपका साथ देंगे। तो विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। मुझे पता है ये बोलना
आसान है लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि मुसीबतें इतनी लाइफ में होती है कि इंसान का विश्वास डगमगा जाता है, इंसान हिल जाता है। लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, सब ट्राई करिए, जितना हो सके उतना मंत्र जाप करिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी रोज़ करिए। इससे आपकी लाइफ ईजी होगी और जितने भी आपके कर्मा है वो भी कट हो जाएंगे, बैड कर्मा है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए। और मैंने बताया कि मेरे को ऐसा लग रहा था 1.5 साल से कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरे पापा की जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हुई, वो हमारी फैमिली में ध्यान देने लगे, सब कुछ अच्छा होने लगा। उसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम। और शुक्राना भी आप सभी, आपके साथ जो भी छोटा सा छोटा अच्छा होता है कि आप घर भी सेफली आ जाते हो, कोई सामान भी सेफली ले आते हो बिना रुकावट के, तो बस गुरु जी का शुक्राना करिए। बस यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है, पाठ है। और पूजा पाठ जो भी आप करते हो शांति से करिए, किसी को बताइए मत, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही कैसे लोग हैं। चुपचाप बस करते रहिए, क्योंकि भगवान को सब पता है, उनको सब दिख रहा है। हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, किसी इंसान को बोलने की, हम सफाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इंसान को सफाई देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो यहीं का यहीं छूट जाएगा, जाएंगे हमारे साथ रहेंगे तो सिर्फ भगवान ही रहेंगे, कि उनको सब कुछ पता है, उन्हें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। बस ज़्यादा मन भरा है तो मन को गुरु जी के सामने हल्का करिए बस। अब इसी सत्संग को मैं यहीं पे, सत्संग तो अनेक कभी ख़त्म तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी। अगर आप लोगों को मेरे सत्संग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और भी सत्संग सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन अपना ऑन करें। बस जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सत्संग को विराम करने से पहले मैं फिर से मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।